हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में कक्षा 5 में सरस्वती व्याकरण निधि से पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्ण विचार। बच्चों, वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसमें से स्वर यानी स्वर वे वर्ण होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वर को बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वतंत्र होते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार ध्वनियों के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, यानी कि अनुस्वार ध्वनियों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हवा केवल नाक से निकलती है। और जैसे कि बंदर, पंकज, रंग, मंजन आदि ये अनुस्वार के उदाहरण हैं। उसके बाद है बच्चों अनुनासिक। इन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। और कुआं, चांद, गांव आदि अनुनासिक के उदाहरण हैं। मात्राएं। हिंदी भाषा में स्वरों का बहुत महत्व है। स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, यानी कि एक अपने मूल रूप में और अन्य वर्णों के साथ मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में प्रयुक्त होकर स्वरों की शक्ति और बढ़ जाती है और ये अनेक शब्दों का निर्माण करते हैं। यानी कि स्वर दो प्रकार से लिखे जाते हैं, एक अपने मूल रूप में, जो मूल रूप में होता है उसमें लिखे जाते हैं, और दूसरा अन्य वर्णों के साथ, यानी कि दूसरे अक्षर के साथ वो मात्राओं के रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि जो हम चिन्ह लिखते हैं उस रूप में वो लिखे जाते हैं। व्यंजनों के साथ प्रयोग करते समय स्वरों का प्रयोग उसी रूप में नहीं होता, बल्कि उनके चिन्हों का प्रयोग होता है और ये चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। यानी कि व्यंजनों का जब हम प्रयोग करते समय जो स्वरों का प्रयोग करते हैं तो वो उनके मूल रूप में नहीं होता, बल्कि उनके चिन्हों के रूप में होता है। वो तो हम जब व्यंजन शब्द जब हम शब्द पढ़ते हैं तब आपको पता है उसके चिन्ह वहाँ पर, स्वरों के चिन्ह वहाँ पर लगाए जाते हैं और ये चिन्ह ये क्या कहलाते हैं? मात्रा कहलाते हैं। व्यंजन। व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते। जैसे हमने देखा कि स्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और हिंदी वर्णमाला में क से अह तक 33 व्यंजन होते हैं, यानी हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। संयुक्त व्यंजन। 11 स्वरों और 33 व्यंजनों के अतिरिक्त कुछ और अक्षर भी होते हैं और ये अक्षर दो व्यंजनों के मेल से बनते, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण जैसे क प्लस श प्लस अ तक श, यानी कि ये श, ज्ञ, त्र और स्र ये सारे संयुक्त व्यंजन हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। यानी जब एक स्वर रहित व्यंजन असमान स्वर युक्त व्यंजन से मिलकर एक नए व्यंजन का निर्माण करता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। उसके बाद है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व शब्द सुनते ही दो बार का अर्थ समझ में आता है। जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। यानी कि जब एक ही व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। द्वित्व व्यंजन में पहली बार व्यंजन स्वर के बिना प्रयोग किया जाता है और दूसरी बार स्वर के साथ। कैसे? जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है कच्चा, दिल्ली, पक्का, मिट्टी, लज्जा आदि। पहले स्वर के बिना और फिर स्वर सहित लगाकर जब एक ही व्यंजन दो बार प्रयोग किया जाता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने व्यंजन में संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन देखा। र के विभिन्न रूप। अब बच्चों, हिंदी भाषा में
र ऐसा वर्ण है जिसका प्रयोग अन्य वर्णों के प्रयोग की अपेक्षा कुछ अलग होता है। कभी तो यह मुकुट बनकर दूसरे वर्णों के सिर पर बैठकर राज करता है, तो कभी वर्णों के चरणों में निवास करता है, तो कभी किन्हीं वर्णों के पेट में बैठकर उनकी शोभा बढ़ाता है। कैसे? जैसे देखो यहाँ पर र के विभिन्न रूप दिए गए हैं। तो सबसे पहला देखो, जब र बिना स्वर के प्रयोग किया जाता है तब वह अपने बाद बोले जाने वाले वर्ण के लिए निवास कर, जैसे कर्म, धर्म, मर्म, चर्म, यानी कि ये जो आपको ऊपर जो चिन्ह दिख रहा है ना, वो र का रूप है। ऐसे ही जब र वर्ण में स्वर हो और इसको स्वर रहित वर्ण के बाद बोला जाए तो र उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ पदेन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे? जैसे ये जो आपको क्रॉस लाइन दिख रही है ना यहाँ पर, ये है र का प्रयोग, क्रम, ब्रह्म और ग्रह। जिन वर्णों में खड़ी पाई नहीं होती वहाँ र स्वर रहित व्यंजनों के साथ पदेन के रूप में लिया जाता है। जैसे ये आपको ये जो दिख रहा है ना क्रॉस में, नीचे ट्राम, ड्रम, यानी कि ये ट्र और ड्र, यहाँ पे भी र का ही उच्चार होता है। री की मात्रा उच्चारण र की तरह होता है, पर यह र नहीं, री की मात्रा है जो खड़ी पाई के पाँव में पदेन की तरह प्रयोग की जाती है। जैसे तृप्त, त प्लस री, तो तृप्त हुआ। तो ये हमने देखे र के विभिन्न रूप, जहाँ पर आपको 4 र के विभिन्न रूप यहाँ पर बताए गए हैं कि वहाँ पर उच्चारण में तो र ही निकलता है, लेकिन उनके जो अलग अलग रूप यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये था र के विभिन्न रूप। अब है बच्चों वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद तो विच्छेद शब्द का अर्थ अलग करना, यानी शब्द के प्रत्येक वर्णों को अलग करना। विच्छेद शब्द का अर्थ अलग करना यानी शब्द के प्रत्येक वर्णों को अलग करना होता है। जैसे यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं वर्ण विच्छेद के, इसमें से हम कुछ विच्छेद को यहाँ पर उसका अभ्यास करेंगे। जैसे बच्चों पहला जो, अब देखिए कि शब्दों से व्यंजनों को कैसे अलग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपको पहला शब्द दिया है अमर, ठीक है। अमर के अंदर सबसे पहले अ, उसके बाद म, फिर यहाँ पे हलंत लगाना है क्योंकि हम अ को अलग कर रहे हैं, म को, म में से स्वर को अलग कर रहे हैं। तो अ प्लस म प्लस अ प्लस र प्लस अ, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जाना, ताकि आपका कोई भी व्यंजन और कोई भी आपका जो स्वर है वो छूटेगा नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहला अक्षर क्या है। तो पहला अ है, अ स्वर है इसलिए सिर्फ अ ही लगेगा। उसके बाद फिर दूसरा अक्षर क्या है, म है, तो दूसरा म वर्ण है तो प्लस म लगा दो, ठीक है। अब म के बाद ये देखना है कि उसमें मात्राएं कौन सी है, तो अ की मात्रा है तो अ लगा देना है। फिर र है तो र में कौन सी मात्रा है, तो अ है, तो फिर र प्लस अ लगा देना है। तो शब्द बन गया हमारा अमर, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आचार, दूसरा शब्द है हमारा आचार। आचार के अंदर पहले आ जो स्वर है इसलिए सिर्फ आ लिखना है। उसके बाद च, तो च के साथ में कौन सी मात्रा है, तो आ की मात्रा है, तो च प्लस आ बनेगा। फिर र, तो र प्लस अ बनेगा, तो आ चा र, ठीक है। उसके बाद है इधर, तो ई प्लस ध प्लस अ प्लस र प्लस अ, यानी सबसे पहले देखना ई है तो ई लिख दो। उसके बाद कौन सा वर्ण है, तो ध है, तो यहाँ पर आपको ध लिखना है। फिर देखना है ध में कौन सा स्वर है, तो ध मतलब अ, तो यहाँ पर आपको अ लगा देना है। फिर र मतलब र प्लस अ, तो शब्द बना इधर। ऐसे ही ईमान, तो बड़ी ई की मात्रा है वो लगा दो। म प्लस आ, माँ मतलब आ की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर आएगा म प्लस आ और न प्लस अ, यानी कि ईमान। न के न प्लस अ यानी कि ई मा न, तो इस तरीके से हमारा ईमान का वर्ण विच्छेद हुआ। उसी उत्तरन, तो उ लगा देना है।
त प्लस अ त, र प्लस अ र, न प्लस अ न, तो उतरन। तो बच्चों इस प्रकार हमारा क्या हुआ, ये वर्ण विच्छेद यहाँ पर खत्म होता है। तो इस तरीके से आप शब्द का विच्छेद कर सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो पाठ 2 है वह वर्ण विचार वो खत्म होता है। आज हम इतना ही देखेंगे। थैंक यू।